क्षीर सागर के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप भगवान विष्णु के दूसरे निवास श्वेत द्वीप के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं श्वेत द्वीप के साथ साथ नारद और गरुड़ के अभिमान टूटने की कथा। एक बार नारद जी और गरुड़ जी के मन में ये अभिमान आ गया कि संसार में उनसे बड़ा हरि भक्त कोई नहीं हो। हमसे बड़ा विष्णु भक्त कोई नहीं है। हमसे बड़ा विष्णु भक्त कोई नहीं है। भगवान विष्णु तुरंत उनकी भावना जान लेते हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बड़े भक्त हो तो हमारे दूसरे निवास श्वेत द्वीप जाकर वहां के भक्तों से मिलो। भगवान की आज्ञा पाकर नारद जी और गरुड़ जी तुरंत वहां पहुंच गए, पर वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वह अत्यंत आश्चर्यजनक था। मंदिर में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे और उनकी आरती कर रहे थे, देवों के देव महादेव, और सामने लाखों वैष्णव भक्त खड़े होकर भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे थे। नारद जी और गरुड़ जी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर में आरती पूर्ण हुई, फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए, पर जैसे ही कपाट बंद हुए वहां खड़े सभी दर्शनार्थी अचानक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। केवल दो ही लोग खड़े रह गए, नारद जी और गरुड़ जी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे घबरा गए। उन्होंने सबके पास जाकर नब्ज देखी, सांस देखी, पर सबके प्राण जा चुके थे। इतने में थोड़ी देर बाद महादेव फिर से आए और मंदिर के कपाट खोल दी, और जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन फिर से हुए, वो भूमि पर पड़े प्राणहीन भक्त फिर से जीवित हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब नारद जी से रहा नहीं गया। वे तुरंत महादेव के पास गए और विनम्रता से पूछने लगे, प्रभु, यह कैसी अद्भुत लीला है? महादेव मुस्कुराकर बोले, नारद, संसार में हर प्राणी के प्राण किसी न किसी चीज में बसते हैं। किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के धन में, किसी के जल में, तो किसी के वायु में बसते हैं। पर श्वेत द्वीप के भक्तों के प्राण स्वयं भगवान विष्णु में बसते हैं। जब तक इन्हें प्रभु के दर्शन होते रहते हैं तब तक ये जीवित रहते हैं, और जैसे ही दर्शन बंद हो जाते हैं इनके प्राण भी शरीर छोड़ देते हैं। यह सुनकर नारद जी और गरुड़ जी स्तब्ध रह गए। उसी क्षण नारद जी का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं तो भगवान के दर्शन बिना भी आराम से जीवित रह लेता हूँ, फिर मैं कैसा भक्त। जय श्री हरि।